शिवदास के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था बिरजू और छोटे बेटे का नाम था मथुरा। इन दोनों सगे भाइयों की शादी दो सगी बहनों से हुई थी। बिरजू की शादी हुई थी राम प्यारी से और मथुरा की शादी हुई थी राम प्यारी की छोटी बहन राम दुलारी से। बिरजू और मथुरा खेतों में काम करते थे और उनकी पत्नियां भी उनका हाथ बटा दिया करती थी। फसल बेचकर पैसे आ जाते थे और लोगों से लेन देन भी काफी था। परिवार के सभी सदस्यों को खुश देखकर शिवदास को बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन बिरजू बीमार पड़ा और कुछ दिन बाद वो मर गया। बिरजू के गुजर जाने के 15 दिन बाद शिवदास राम प्यारी के पास आया और उसे भंडारे की चाबी देते हुए बोला, बहू, अब मैं सारा दिन घर में नहीं रह सकता। खेतों में काफी काम पड़ा है। जवान बेटे के चले जाने के बाद अब मुझे फिर से खेतों के काम में हाथ बटाने जाना पड़ेगा। मथुरा अकेले सब कुछ नहीं संभाल पाएगा, इसलिए मैं तुम्हें भंडारे की चाबी दे रहा हूँ। राम प्यारी ने चाबी लेने से मना भी किया, लेकिन शिवदास ने कहा कि मैं तो अब सारा दिन खेत में ही रहूंगा, तो अब तुम्हें ही घर को संभालना है, इसलिए अब तुम ही इस घर की स्वामिनी हो। जब घर के सब लोग खेत में काम करने चले गए, तो राम प्यारी ने सोचा कि आज भंडारे में जाकर देखती हूँ कि वहाँ क्या क्या रखा है। वो आज से पहले कभी भंडारे में नहीं गई थी, लेकिन जाने के लिए हमेशा उत्सुक रहती थी। उसने बाहर का दरवाजा बंद किया और कांपते हाथों से भंडारे का दरवाजा खोला। वो जैसे ही भंडारे में गई, उसे बहुत अच्छा लगने लगा। उसने देखा कि वहां मटकों में गुड़, शक्कर, गेहूं और दूसरे खाने पीने की चीजें भरी रखी हुई थी। एक अलमारी में लोगों को दिया हुआ कर्जा और लेन देन की रसीदें रखी हुई थी। प्यारी को लगा कि साक्षात लक्ष्मी ही यहाँ पर आकर बैठी हुई है। वो आधे घंटे वहां बैठी रही, मानो किसी ने उस पर जादू कर दिया हो। फिर किसी ने बाहर का दरवाजा खटखटाया। प्यारी ने भंडारे का दरवाजा बंद किया और बाहर जाकर देखा तो पड़ोसन जुनिया खड़ी थी। जुनिया ने प्यारी से 1 रुपया उधार मांगा। प्यारी पहले सभी गांव वालों की मदद किया करती थी, लेकिन इस बार उसने जुनिया की मदद नहीं की और कहा अभी घर में पैसे नहीं है। जुनिया के जाने के बाद प्यारी फटाफट साफ सफाई और रसोई के काम में लग गई। पहले दोनों बहनें काम से जी चुराती थी। रसोई में काम करने में दोनों में तू तू मैंने हो जाती थी, लेकिन स्वामिनी बनने के बाद प्यारी घर को अच्छे से संभालने लगी। कई महीने बीत गए। प्यारी ने घर को हर तरीके से निहार दिया था। खाना समय पर मिलता था और पहले से ज्यादा अच्छा मिलता था। दूध ज्यादा होता था, घी ज्यादा होता था और काम भी ज्यादा होता था। घर के लोग अब प्यारी से जलने भी लगे थे, लेकिन फिर भी उससे पूछे बिना घर में कोई काम नहीं होता था। प्यारी ने ठान लिया था कि इस घर को पूरे गांव में सबसे संपन्न घर बनाएगी। इसमें घर की मरम्मत, गाय बैलों की देखभाल और मेहमानों की खातिरदारी भी शामिल थी। प्यारी एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर सब काम करवाती और अगर पैसे कम पड़ते तो अपने ही गहने गिरवी रखवा देती। उसे अपनी फिक्र बिल्कुल न थी, बस इस घर को खुशहाल देखना चाहती थी। कुछ समय बाद मथुरा और राम दुलारी का बेटा हुआ। राम प्यारी ने सोचा कि बच्चे का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाना चाहिए। शिवदास ने कहा कि इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, जब सगाई ब्याह के दिन आएंगे तब धूमधाम से कर लेना। लेकिन प्यारी बोली कि ये गहने क्या मैं अपनी छाती पर रखकर ले जाऊंगी, मैं खुद सारा इंतजाम कर लूंगी। राम प्यारी ने फिर अपने गहने गिरवी रख दिए और पूरे गांव को खाने पे बुलाया। मथुरा और दुलारी बहुत खुश थे। मेहमानों के जाने के बाद प्यारी आराम करने लेटी। पालने में दुलारी का बेटा भी लेटा हुआ था। मथुरा और दुलारी आए और अपने बेटे को प्यार करने लगे। इन्हें देखकर प्यारी के दिल में भी माँ की ममता जाग रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, बस आंखों में आंसू लिए लेटी रही। कुछ समय बाद शिवदास भी मर गया। मथुरा और दुलारी के दो बच्चे और हो गए थे। मथुरा अब घर का मालिक था। खेतों में भी वही सारे काम देखा करता था। मथुरा मेहनती तो था, लेकिन मजदूरों को संभालना उसे न आता था। पहले काम के निर्णय उसके पिता या बड़े भाई ही लिया करते थे, तो उसे स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर कभी नहीं मिला था। मजदूर काम चोरी किया करते थे, जिससे फसल अच्छी नहीं पैदा होती थी। घर में पैसे कमा रहे थे और खाने की कमी होने लगी थी। इसके बावजूद राम प्यारी सबके खाने का ध्यान रखती थी, लेकिन खुद वो भरपेट खाना खा रही है या नहीं, ये पूछने वाला कोई न था। प्यारी की उम्र 30 से ज्यादा न थी, लेकिन बाल पक गए थे और बूढ़ी सी लगने लगी थी। एक दिन मथुरा और दुलारी प्यारी के पास आए और बोले, गांव में अब हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। लड़के भी बड़े हो रहे हैं, इन्हें पढ़ाना लिखाना भी है, इसलिए हम शहर जाना चाहते हैं।
वहां ज्यादा पैसे मिलेंगे तो घर ठीक से चल जाएगा। प्यारी को ये विचार अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने कहा कि अगर जा ही रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो। घर में एक कोना दे देना, पड़ी रहूंगी। इस पर मथुरा बोला, भाभी आप भी हमारे साथ शहर आ गई तो घर कौन संभालेगा? आपने जो इस घर के लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। मैं अंधा नहीं हूँ। आपने खुद को मिट्टी में मिला के इस घर को चलाया है। और यहाँ खेती बाड़ी और नौकर भी तो हैं। वो भी आप ही को संभालना है। आपके लिए हम बराबर खर्च भेजते रहेंगे। दुलारी भी नहीं चाहती थी कि प्यारी उनके साथ शहर आए, क्योंकि वो अपने घर में अपनी आजादी से रहना चाहती थी। इसलिए उसने भी प्यारी को साथ चलने को ना कहा। जब मथुरा और दुलारी अपने तीनों लड़कों के साथ शहर चले गए तो प्यारी घर में अकेले रह गई। उसने घर से निकलना छोड़ दिया था। ना कुछ खाती पीती थी और ना ही किसी से बात करती थी। शहर जाने के बाद मथुरा ने एक भी चिट्ठी उसे ना भेजी थी। शिवदास ने खेत में हल चलाने के लिए एक आदमी रखा हुआ था, जिसका नाम जोगू था। जब तक बिरजू और शिवदास थे तब तक वो काम से जी चुराता था। लेकिन अब खेत की सारी जिम्मेदारी उसी के सर थी, इसलिए वो मेहनत और समय से सारा काम किया करता था। जोकू प्यारी के पास आया और बोला, मालकिन उठो और खाना खा लो। कब तक इस तरह पड़ी रहोगी? प्यारी जोकू पे कभी कभी बहुत गुस्सा किया करती थी, लेकिन आज उसे उसकी आवाज में सहानुभूति महसूस हो रही थी। वो दोनों ही काफी बातूनी थे और अब वो एक दूसरे के साथ काफी बातें करने लगे थे और रोज रात को खाना भी साथ ही खाने लगे थे। अब प्यारी पहले की तरह घर की देखभाल करने लगी थी और खेतों में काम करने वाले मजदूरों से भी ठीक तरह से काम करवा रही थी। उसने दूध और घी बेचना भी शुरू कर दिया था, जिससे उसकी कमाई भी ठीक हो रही थी। उसने अपने गिरवी रखे हुए गहने भी छुड़ा लिए थे। एक दिन प्यारी और जोखू बैठे बातें कर रहे थे। प्यारी ने पूछा, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते हो? जोखू बोला, शादी तो मैं कर लूं, लेकिन किसी ऐसी लड़की से जो बिल्कुल आपकी तरह हो, जो बात करने और घर संभालने में चतुर हो, गहने दिलवाने के नाम पे मेरा सर ना खाए, अच्छा खाना पकाती हो और पैसे बचाना भी जानती हो। जोको को ऐसा कहते देख प्यारी को शर्म आ गई और बोली, तुम बड़े नटखट हो। हंसी हंसी में सब कुछ कह गए। इसके कुछ समय बाद प्यारी और जोको ने शादी कर ली और खुशी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय। लिव हैप्पीली।